माँ, मुझे चोट लग गई है। एक लड़की की कहानी। रोज़मर्रा की तरह उस दिन भी मैं स्कूल के लिए तैयार हो रही थी, लेकिन आज मेरी कमर, पेट और पैरों में दर्द था। मुझे लगा स्कूल में गेम सर ने जो एक्सरसाइज कराई है उससे दर्द हो रहा है। एक मन किया स्कूल से आज छुट्टी कर लूँ, लेकिन उस दिन मेरा लास्ट टेस्ट था। तबीयत ठीक न होने के कारण मैं उस दिन मॉर्निंग असेंबली में नहीं गई। पूरे दिन रुक रुक कर पेट में दर्द हो रहा था। छुट्टी से कुछ देर पहले साइंस टीचर ने मुझसे स्टाफ रूम से टेस्ट कॉपी लाने को बोला। जैसे ही उठकर मैं कॉपी लेने के लिए गई, मुझे कुछ अजीब सा गीलापन लगने लगा और ज़ोर से पेट में दर्द होने लगा। कॉपी लाते ही मैंने मैम से पेट दर्द के बारे में बताया। मैम ने मेरे भाई को बुलाकर उनसे बोला, आज इसकी तबीयत ठीक नहीं है, तुम इसे छुट्टी में अपने साथ लेकर जाना। जैसे ही मम्मी ने मुझे भाई के साथ आते हुए देखा तो वह चौंक सी गई। जो भाई बहन एक साथ स्कूल जाना पसंद नहीं करते, वह आज एक साथ आ रहे थे और भाई ने मेरा बैग पकड़ रखा था। भाई गेट खोलते ही बोलने लगे, मम्मी यह बहुत ड्रामेबाज है, तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर मेरे साथ घर आई है। अगर इसे बहाना बनाना ही था तो छुट्टी से पहले बना लेती, कम से कम मैं भी इसके साथ जल्दी घर आ जाता। मम्मी मुझसे कुछ पूछती उससे पहले मैं सीधे वॉशरूम में चली गई और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, मम्मी मम्मी देखो मुझे चोट लगी है। दादी और मम्मी घबराते हुए वॉशरूम में आए। उन्हें देखते ही रोते हुए बोली, देखो मम्मी कितना खून निकल रहा है और दर्द भी हो रहा है, मुझे चोट लगी है। दादी ने मुझे देखा और सिर पर हाथ रखते हुए बोली, चिल्लाओ मत, यह सबके साथ होता है। मम्मी गुस्से में बोलने लगी, सबके साथ होता है क्या मतलब, मुझे दर्द हो रहा है। मम्मी ने दादी को बाहर भेजते हुए मुझसे कहा, तुम नहा लो, मैं अभी आती हूँ। कुछ देर बाद मम्मी सैनिटरी पैड के साथ मेरे पास आई और मुझे समझाने लगी, बेटा यह चोट नहीं, नेचुरल प्रोसेस है जो हर लड़की को 13 से 15 साल में शुरू होता है। इससे हमारी बॉडी का गंदा ब्लड निकलता है, जिसे मासिक धर्म कहते हैं या पीरियड भी बोल सकते हैं, जो हर महीने 5 से 7 दिन के लिए होता है। यह पीरियड मुझे, तुम्हारी बुआ, मौसी, दीदी और तुम्हारी फ्रेंड्स को भी होता होगा। तुरंत मैंने मम्मी से पूछा, यह हीरोइन को भी होता है और पीटी उषा को भी? मम्मी ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर मम्मी ने मुझे सैनिटरी पैड यूज करना बताया और बाहर ले जाकर एक पत्थर पर 5 लाइन खिंचवाई और उनमें से 3 लाइन काटने को बोला। मैंने मम्मी से पूछा, आप यह क्या कर रही हो? बिना कुछ कहे सर पर हाथ फेरते हुए उन्होंने मुझे किचन में आकर आलू के पराठे खाने को बोला। रोज़ खाते समय मेरी अपने भाई से बहस होती थी, पर आज मैं चुपचाप अपना खाना खा रही थी। उन्होंने मम्मी से पूछा, इसकी ज़्यादा तबीयत खराब है, यह आज इतनी चुप क्यों है, पापा को फ़ोन करूं क्या? मम्मी ने भैया को हिदायत देते हुए अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करने को बोल दिया। मैं भी चुपचाप अपने कमरे में जाकर कुछ देर सो गई। आज न तो मुझे मम्मी के पराठे पसंद आ रहे थे और ना ही दादी और मम्मी। शाम को मेरी फ्रेंड खेलने के लिए मुझे बुलाने आई तो मैंने तबीयत खराब होने का बहाना बना दिया। आज मम्मी कुछ ज़्यादा ही मेरा ध्यान रख रही थी। कभी गर्म पानी की बोतल पेट में रखती तो कभी अजवाइन की चाय बना कर देती और गरम गरम सूप पीने को बोलती। पापा भी ऑफिस से आते समय मेरे लिए चॉकलेट लेकर आई। उस दिन मम्मी ने मुझे अपने पास ही सुलाया। अगले दिन मैंने स्कूल जाने से मना कर दिया। शाम को अचानक मेरी क्लास टीचर जो मम्मी की फ्रेंड थी घर आई। मुझे लगा लो फिर आज कोई शिकायत करने आ गई। वह मेरे पास आई और बोली, कैसी हो रितिका, मुझे तुमसे बात करनी है। वह मुझे मेंस्ट्रुएशन साइकिल समझाने लगी और बताने लगी, यह हर लड़की को होने वाला एक नेचुरल प्रोसेस है। इस प्रोसेस में एक बच्ची एक ब्रेव गर्ल बनती है। मैं उनकी बात सुनते ही बीच में बोल पड़ी, मैम फिर यह बॉयज़ को क्यों नहीं होता, वह तो हमसे ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। मेरी बात सुनकर कुछ हंसते हुए मैम बोली, वह तो फिजिकल स्ट्रांग होते हैं पर मेंटली लड़कियों से कम होते हैं। जिस तरह से उनकी दाढ़ी मूछ उनके बड़े होने का सिंबल होता है, उसी तरह से लड़कियों का पीरियड उनके बड़े होने का। अब तुम एक ब्रेव गर्ल हो, जिंदगी की कोई भी प्रॉब्लम को आसानी से सहन कर सकती है। कुछ बात समझ आई, कुछ नहीं। अगले दिन मम्मी ने समझा बुझाकर स्कूल तो भेज दिया, पर पूरा दिन मैं चुपचाप अपनी बेंच में बैठी रही। न गेम्स क्लास में गई और ना ही क्राफ्ट वर्क में कोई इंटरेस्ट लिया। लंच ब्रेक में हिचकते हिचकते मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड्स
दिव्या से अपनी पीरियड की बात डिस्कस की। उसने मुझे बताया कि उसको 2 महीने पहले से ही पीरियड आ रहे हैं, जो कि एक आम बात है। यहाँ दुनिया की सारी स्त्रियों को होने वाली एक बायोलॉजिक प्रोसेस है। उसकी बात सुनकर मुझे सच में लगा कि यह मेरे साथ नहीं बल्कि सब लड़कियों को महीने में एक बार पीरियड होता है। इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरे फर्स्ट पीरियड ने मुझे समझदार और अपनी केयर करना सिखाया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।